सुबह गाइस, गुड आफ्टरनून। दोपहर के 2 बज चुके हैं और आज हम देखने जा रहे हैं हमारा नया डेस्टिनेशन जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में है। आज के फोर्ट का नाम है आषेड़ी फोर्ट। तो मैं आपका चहेता राइडर अविनाश और अपनी स्वामिनी रेडी है निकलने के लिए। तो चलो विजिट करते हैं आज का फोर्ट, आषेड़ी फोर्ट। आज का पार्टनर है आंशु। आंशु आज हम लोगों को गाइड करेगा ट्रेकिंग के लिए। ठीक है, हाय अंशु। जबरदस्त गाइड होगा। टोटल 53 किलोमीटर्स का जर्नी है। गूगल आंटी दिखा रही है 59 मिनट्स, तो हम लोगों को अप्रॉक्स 1 से सवा घंटा यहाँ पे लगने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी विरार से। आषेड़ी गढ़ को जाने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ता है खड़कोना गांव में, जो कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से तकरीबन 1.5 किलोमीटर अंदर है। हम लोग यहाँ पे आए हैं। एक ओमकार किराना स्टोर करके आपको यहाँ पे मिलेगा, ओमकार किराना स्टोर। वहाँ पे आप आपकी बाइक पार्क कर सकते हो। हमने भी स्वामिनी को यहाँ पे पार्क किया है और जस्ट मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने को आज का ट्रैक करना है। तकरीबन 2 घंटे का रास्ता यहाँ पर रहेगा। 2 घंटे में हम लोगों को ट्रैक कंप्लीट करना है। 3:45 बज चुके हैं और टाइम बहुत लिमिटेड है। ज़्यादा हम लोग अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपने ट्रैक को स्टार्ट करेंगे। बने रहिए राइडर अविनाश के साथ। कुछ इस तरीके के बोर्ड हम लोगों को मिलने वाले हैं और इस तरह का रास्ता हमें आज ट्रैक में मिलने वाला है। होपफुली इससे पहले जो ट्रैक किया था उससे ये रास्ता बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और जैसे कि हम लोगों को लोकल लोगों से पता चला है कि अगर रात को लेट भी हो जाते हैं तो यहाँ पे डरने लायक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बट बताना चाहूँगा कि ज़्यादा लेट यहाँ पे ट्रैक करना थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होगा या थोड़ा रिस्की होगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि रास्ता जो है घने जंगलों में से होने वाला है। तो बने रहिए राइडर अविनाश के साथ, लुत्फ लीजिए, मज़ा लीजिए आषेड़ी फोर्ट का। तो फ्रेंड्स, तकरीबन 500 मीटर्स हम लोग चल के आए हैं और आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया ट्रैक हमें यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको जंगल ट्रेलिंग का एंजॉय करना हो तो एक बार यहाँ पे ज़रूर विजिट दे। इसके पीछे रीज़न है, यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ जो एंजॉय करने मिलेगी वो है खामोशी। आप सुन सकते हो, सैटरडे होने के बावजूद भी और छुट्टी का दिन होने के बावजूद भी यहाँ पे ज़्यादा ट्रेकर्स आते नहीं हैं। तो जिन्हें नेचर लवर्स, जो भी नेचर लवर है, वो यहाँ पे आके जंगल ट्रेल का मज़ा ज़रूर ले सकते हैं। सो अंशु का मेरे साथ आज फर्स्ट ट्रेक है एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि कैसे होने वाला है। बट आई एम श्योर कि आशु ये ट्रेक इजीली कंप्लीट कर पाएगा बिकॉज आशु इज़ फ्रॉम आसाम, राइट? आसाम। तो पहाड़ी बंदा है और ये करेगा। थोड़ा जंगल से बीचों बीच चल रहे हैं, कुछ मनमोहक आवाज़ें सुनाई दे रही है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। अंशु थके तो नहीं? अरे नहीं। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। अब देख सकते हो खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता शुरू हो चुका है, मगर मंजिल अभी बहुत दूर है। धूप नहीं है तो थोड़ा कंफर्ट जोन में आ चुका हूँ। 10% कवर तो कर लिया है रास्ता लास्ट 15 मिनट्स में। अब अभी जैसे ही बॉडी वार्म अप होती रहेगी, स्पीड थोड़ा बढ़ते रहेगा। फ्रेंड्स, मैं मेरे हर एक ब्लॉग में बोलता हूँ कि अगर आप नेचर ट्रेल के लिए आते हो, हाइक के लिए आते हो या जो भी आप एंजॉयमेंट करने आते हो, तो अपनी वाटर बॉटल जो है वो आपसे घर से लेके आया कीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी प्लास्टिक बॉटल्स है। बहुत सारे लोगों ने खाना खा के यहाँ पे वेस्टेज भी डाला हुआ है। अगर हम लोग किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो। देखो बहुत ही बढ़िया जंगल है, अगर हम लोग यहाँ पे आके गंदगी फैलाएंगे तो साफ कौन करेगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। इस रूट पे, इस ट्रैक पे रास्ता भूलना, गलत ट्रैक पे जाना डिफिकल्ट है बिकॉज ऐसे कुछ मार्क्स दिए गए हैं हर लोकेशन पे और अच्छी खासी पगडंडी यहाँ पे गिरी हुई है। किसी भी सीजन में अगर आप आते हो तो किसी को रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से ये ट्रैक कंप्लीट कर सकते हो। चढ़ाई शुरू हो चुकी है, बड़े पत्थर है तो ग्रिप प्रॉपर आ रही है। अंशु थक चुका है और मैं उससे भी ज़्यादा थक चुका हूँ। कहते हैं ना, जब कोई दोस्त फेल होता है तो बुरा लगता है, मगर वही दोस्त जब फर्स्ट आता है तो उससे भी ज़्यादा बुरा लगता है। वैसे ही कुछ मेरी कंडीशन है। अंशु थक गया है और मैं भी थक गया हूँ। हाय अंशु। चलो गाइस, चलो। कोई कहता है राइडर अविनाश, कोई बोलता है हिस्ट्री लवर अविनाश, कोई कहता है एंथुजियास्टिक अविनाश। क्या चल रहा है? हाँ, नॉनसेंस।
फ्रेंड, खड़ी चढ़ाई वाला आखिरी 10 मिनट का रास्ता यहाँ पे आता है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, संभाल के चलना है क्योंकि सपोर्ट नहीं है। मगर पत्थर मजबूत है, मिट्टी होती तो चांस था स्लिप होने का, मगर ये पत्थर है। अगर अच्छे ग्रिप वाले शूज़ या चप्पल आप पहनते हो, ये चढ़ाई आपके लिए इजी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं स्लोपिंग रोड्स का मज़ा उठाते हुए। फ्रेंड्स, इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है कि बॉडी मेरी पूरी पसीने से भीगी हुई थी, और यहाँ पे जैसे ही मैं आया इतनी तेज़ हवा का झोंका आया और मानो कि पसीना आया ही नहीं था। आप देख सकते हो कितना बढ़िया क्लाइमेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अंशु जी है। अंशु जी की बोलची ভালোবাসি। बहुत ही बढ़िया मंजर है, और इस पहाड़ पे अभी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, और ये हमारा रास्ता है। नेचर एट इट्स बेस्ट। वीडियोग्राफी का एक भी चांस मैं छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये वीडियोग्राफी यूट्यूब के लिए नहीं, आपके लिए हो रही है। यहाँ पे जाते जाते हमें एक चीज़ दिखी है, पता नहीं क्या है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ नारियल वगैरह डाला हुआ है, और नज़दीक से देख सकते हैं एक मूर्ति जैसा कुछ दिख रहा है। या ये जो वास्तु है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आने से पहले पढ़ ली थी या मुझे पता थी। तो यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं या ग्रामीण लोग हैं, उन लोग इन्हें व्याघ्रोबा का मंदिर कहते हैं। तो व्याघ्र मतलब वाघ, जो वाघ होता है उसका ये उनके शांति के लिए या उनके पूजा के लिए, जो कि जंगल का राजा वगैरह माना जाता है, उनकी पूजा करने के लिए ये मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। सो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ट्रैक यहाँ पे हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। अंशु डर रहा है कि कैसे जाना है, इसीलिए मैं आगे आ रहा हूँ ताकि अंशु को डर ना लगे। अंशु का एक डायलॉग मुझे बहुत याद आता है, डर के आगे जीत है। अरे भैया, बचोगे तो जीतोगे, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी टनल है, आपको दिखाना चाहूँगा। पता नहीं वहाँ पे पत्थर वगैरह लगा के रखे, और बहुत ही बढ़िया नज़ारा देखने मिल रहा है। दो पहाड़ के बीच में, जिसे हम लोग खाई बोलते हैं, उस खाई से हम लोग अभी ऊपर चढ़ रहे हैं। तो अंशु मुझे फॉलो कर रहा है, इसके लिए मैं रुक गया तो अंशु भी रुक गया। थोड़ी सी रिस्की जगह है, देख सकते हो। ट्रैक का डिफिकल्ट लोकेशन है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। यहाँ पे हमने अपनी बाइक पार्क की है। ऐसा कुछ रास्ता है ट्रेकिंग के लिए, सीढ़ी लगा के रखी है, और स्लोली स्लोली हम ऊपर चढ़ेंगे। अंशु भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है, डर तो रहा है वो भी, पर अंशु, हाँ, डर के आगे डर के आगे जीत है, जीत के आगे मौत है। तो हम दोनों यहाँ पे पहुँचने के लिए आ गए हैं। तो दो पहाड़ के बीच में जो खाई होती है, उस खाई से हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। बहुत इजी नहीं,
मगर ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं लग रहा है ये ट्रिक। ये हमारे आंशु साहब आ रहे, वो यहाँ तक आने तक हम आपको कुछ ये चीज़ दिखाते हैं। एक वास्तुशिल्प यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा नज़दीक जाके दिखाना चाहूँगा। कुछ क्राउन है और कुछ सिंबल्स यहाँ पे बनाए गए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस वास्तु के बारे में जो है पूरा इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर दूंगा। जस्ट वक्त था तो ऊपर आ गए और देखा तो यहाँ पे कुछ वाटर टैंक मिल गया, पानी का टैंक। पानी बहुत ही गंदा दिख रहा है। ट्रेक के आखिरी चरण में हम लोग आ चुके हैं। आप देख सकते हो कुछ भी सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, पत्थरों में काट के बनाई गई ये सीढ़ियाँ है और सीढ़ियाँ जैसी ख़त्म होती है हमें मेन एंट्रेंस दिखता है, जिसे हम लोग एंट्री गेट कहते हैं। तो यहाँ का ये मेन एंट्री गेट हमें दिखाई दे रहा है। कुछ नक्काशी हमें दिखाई दे रही है जो कि मेन डोर पे होती है, और बुरुज, टूटा हुआ बुरुज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बुरुज के कुछ पत्थर हमें दिखाई दे रहे हैं। ये मेन कमान होगी, कुछ लोगों ने इसे भी ख़राब कर दिया है। और ये मेन एंट्रेंस से हम लोग अंदर बढ़ते हुए किले के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मुख्य प्रवेश द्वार। तो हम लोग मेन किले पे आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ ड्रेन लाइन दिखाई दे रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ड्रेन लाइन इसीलिए होती थी कि बारिश का पानी जो है वो आके पहाड़ों से सीधा नीचे अगर चला जाएगा तो फिर से जब पानी लगता है पीने के लिए तो वो नीचे से ऊपर लाना पड़ेगा। तो ये जो नाली बनाई जाती थी उनको डाइवर्जन दिया जाता था, और जो बड़े बड़े टैंक बनाए जाते थे पत्थरों के अंदर, उस टैंक के अंदर इनको ये पानी को सिंचाई करके स्टोर किया जाता था। अब आप पूछेंगे कि ये टैंक कैसे बनते थे, तो आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन के लिए पत्थर लगते थे वो पत्थर नीचे से ऊपर लाने से अच्छा है कि इन्हीं पहाड़ों को तोड़ के उनके पत्थर निकाल के ये कंस्ट्रक्शन किया जाता था। तो एक तीर दो निशान जिसको कहते हैं हम लोग, एक तो पानी के लिए टैंक बन जाता था और दूसरा कंस्ट्रक्शन के लिए रेडीमेड पत्थर भी यहाँ मिल जाते थे। तो आप देख सकते हो सामने ये मेन एंट्री गेट है और अभी हम लोग मेन किले के अंदर आ चुके हैं। ऊपर आने के बाद हमें कुछ किले के अवशेष दिखाई देने लगे हैं। शिबंदी घराचे चौथरे। सो आपको थोड़ा सा नज़दीक जाके दिखाना चाहूँगा। ये कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होगा ऐसे लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ कुछ खड्डे किए हुए हैं। इस हिसाब से बहुत सारे खड्डे बूझ चुके हैं, और साथ ही जैसे मैंने बताया था नाली बनाई गई है। तो ये पुराने कुछ कंस्ट्रक्शन के अवशेष हमें दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा अभी आगे निकलते हैं, देखते हैं और क्या देखने मिलता है। बाकी किलों के कंपैरिजन में ये किला चढ़ाई के लिए भी बहुत बढ़िया है, चलने के लिए स्टीप नहीं है ज़्यादा, और अगर गलती से आप रास्ता भटक भी जाते हो, उसका कोई चांस नहीं है भटकने का, अगर फिर भी भटक जाते हो तो भी आपको यहाँ पे गाइड करने के लिए बहुत सारी जगह पे मार्किंग दिए हुए हैं। यहाँ पे एक गुफा की तरफ हम लोग आ गए हैं, जो कि गढ़ लक्ष्मी के नाम से यहाँ पे कुछ मशहूर है। आपको दिखा सकते हैं।
गढ़लक्ष्मी पातड़ कन्या नारी माता तपस्या देवस्थान। अंदर जाके देखते हैं क्या है एग्जैक्टली। बहुत ही अच्छी पेंटिंग की हुई है, आप दीवारों पे देख सकते हो। ऑरेंज और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है। तो शायद से ये मंदिर है, तो हम अपने शूज निकालते हैं यहाँ पे और जय माता दी करके छत्रपति शिवाजी महाराज का एक छोटा सा फोटो यहाँ पे दिख रहा है, जय माता दी। और एक स्वयंभू मंदिर भी हमें, माता का मूर्ति भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ से अंदर जाने के लिए रास्ता है। वारली पेंटिंग यहाँ पे की गई है, आप देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया छोटा मंदिर है, मगर बहुत ही बढ़िया मंदिर। यहाँ पे हमें कुछ बैठने के लिए अच्छी फैसिलिटी दी गई है, जो कि हम देख सकते हैं। वाओ, व्हाट इज दिस? क्या है ये? तो इसे हम लोग तोफ कहते हैं। ब्रेक लेते हैं और देते हैं डिटेल इंफॉर्मेशन इनके बारे में। यहाँ पे हम कुछ पुराने तोप देख रहे हैं। बताना चाहूँगा कि यहाँ पे किसी ने तो ये जॉइन किया हुआ है आर्टिफिशियली, और ये पुरानी तोहफे है। जैसे कि आपको पता होगा, ये जो होल यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर दारू को आग लगाने के लिए एक रस्सी लगाई जाती थी। जो रस्सी जलने के बाद जो है, इसके अंदर का बारूद जो था वो बारूद जलता था, और इसके अंदर जो तोफ का गोला रहता था, तोफ का गोला यहाँ पे रखते थे, आप देख सकते हैं इसके अंदर, और फिर वो गोला बाहर फेंका जाता था। अगेन हमने जैसे पहले मेरे एपिसोड में आपने देखा होगा कि ये तोफ जो है ना, इसको बांगड़ी तोफ कहते हैं। ये बांगड़ी तोफ इसके लिए कहते हैं क्योंकि आपको देख सकते हैं कुछ पोजीशन के बाद इसको जॉइंट मारा हुआ है, देख सकते हैं, और इसके अंदर बांगड़ी जैसा नक्शी काम किया हुआ है। तो ये बांगड़ी तोफ है। तो यहाँ पे 3 टाइप की तोहफे दिख रही है। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी तोफ है, और देख सकते हैं इसका भी जो रस्सी लगाने की जगह है वो यहाँ पे क्लियर दिख रही है। इसके मुंह जो है वो आर्टिफिशियल लगाए गए हैं, बाद में लगाए गए हैं। तो ये जो लेफ़्ट वाली तोफ है वो 1 सेर की रहेगी, ये पौना सेर की रहेगी, और ये 1.5 या 2 सेर की तोफ रहेगी। अब ये सेर क्या होता है, ये मैंने मेरे पहले ब्लॉग में भी आपको बताया था कि गोले का जो वज़न होता है, जो तोफ गोले अंदर डाले जाते हैं, उसका जो वज़न होता है वो सबसे छोटा होगा तो उसको 1 सेर या पौना सेर कहते हैं। उससे वो थोड़ा हेवी रहेगा तो उसको 1 सेर, और ऐसे ही उसकी क्वालिटी जो है वेट के हिसाब से उनको सेर में बढ़ाते जाते हैं। तो ये फिर से एक बार दिखाना चाहूँगा। 3 तोफ यहाँ पे हमें पहाड़ पे दिखती है, गढ़ के ऊपर दिखती है। सो हे गाइस, फाइनल लोकेशन पे पहुंच गए हैं। आप देख सकते हो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, जिस रूट से हम लोग आए थे, और सह्याद्री माउंटेन रेंजेस, उत्तर कोकण जो कि कहा जाता है, बहुत ही बढ़िया है। आप देख सकते हो उत्तर कोकण का ये इलाका, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। शाम के 5:45 हुए हैं, और तकरीबन 2 घंटे के अंदर हम लोगों ने ये ट्रैक कंप्लीट किया है। और ये महाराष्ट्र का भगवा आप देख सकते हो। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। महाराष्ट्राचा भगवा। सो हे गाइस, अशेरीगढ़ का वीडियो यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। बज गए शाम के 6, तो तकरीबन 2 घंटे में हमारा ये ट्रैक, मतलब लोकल जो भी साइट सीन्स थे वो, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थे वो देख के हमारा ट्रैक कंप्लीट 2 घंटे में हुआ है। तो आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हो। हम लोगों ने 4 बजे ट्रैक शुरू किया था और 6 बजे हमारा ट्रैक ख़त्म हो गया। बहुत ही ईजी ट्रैक है, आप कभी भी आ सकते हो। नॉट नेसेसरी कि आपको
विंटर में ही आना है या मानसून में ही आना है, आप कभी भी आ सकते हो। हम मिड अप्रैल में आए हैं, तो अच्छी खासी धूप थी, मगर जंगल का रास्ता होने की वजह से धूप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ पानी ज़रूर कैरी करो, गॉगल्स जो है और कैप, ये चीज़ें आप कैरी करो। लगभग 7 बज चुके हैं और अंधेरा हो चुका है। पूरी तरह से अंधेरा होने से पहले हमें नीचे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हमने अपना स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लिया है उस हिसाब से, क्योंकि जंगल में रात में ट्रेक करना थोड़ा सा रिस्की होता है। देख सकते हो अंशु भी चल रहा है फास्ट। कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है? बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दो, और अगर अब भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करो। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक जय महाराष्ट्र।